हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजर पर। आज मैं आप सभी के साथ वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर शेयर करने से पहले मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में विलन को मार दिया था, फई को। फई हमारा विलन ही तो था, पर कुछ बातें फई के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो क्या है ना, फई भले ही विलन था पर विलन था भी नहीं। उसने जो कुछ भी किया, उसने जितना भी फई ने जितना भी झाऊ को हर्ट किया, जितना भी बुशी और युआन को अलग रखा, जो कुछ भी किया उसने सिर्फ और सिर्फ किन के प्यार में किया। तो आप सब चाहे तो उसे विलन माने, चाहे तो एक प्यार में पागल आशिक, वो आप लोग का ऑप्शन है। बाकी मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। हमारा जिन जो कि चुपचाप निकल रहा था, वोशी रोक लेता है जिन को कि हाँ, कहाँ जा रहे हो करके। तो हमारा वोशी रोक लेता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो। बाकी सब भी वहीं पर रहते हैं। फई जो कि अब नहीं रहा, फई वही किन के कब्र के पास ही था। किन के कब्र के पास फई ने किन के कब्र को गले लगा कर रखा हुआ था। फई के गले से खून बह रहा था, वो ऐसे ही बह रहा था। फई का आंखें खुली हुई थी और बाकी सब हैरान परेशान थे। झाऊ तो लगभग डर सा गया था। झाऊ की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसने अपनी आंखों के सामने किसी को ऐसे मरते हुए देखा था। झाऊ की ऐसी हालत देख के विन केसिंग झाऊ को संभालता है। अब जो कि जिन भागने वाला था तो उसी तो रोक लिए रहता है। अब जिनकी जो सच्चाई सामने आ चुकी रहती है, फई ने जिनकी सच्चाई सामने रख दी थी, तो अब जिन को हो जाती है जेल। हमारे जो मिस्टर जैन हैं वो जिन को जेल करवा देते हैं कि उसने ये सब धोखाधड़ी किया। और जैसा कि सभी को पता होगा, धोखाधड़ी के केस में भी सामने वाले को जेल जाना ही रहता है। अगर धोखाधड़ी सामने वाला करता है तो उसको जेल होती है। अब जिन को जेल हो जाती है। आखिर में हमारा जिन जो जाओजिंग से बोला था कि बेटा मैं कभी भी इस जेल में नहीं आने वाला, पर वो उसी जेल में वापस आता है और अकेला नहीं बल्कि उसे मिलता है लॉकअप भी जाओजिंग के साथ ही। अब जिन को जाओजिंग के साथ ही वो लॉकअप मिलता है। जिन झाओजिंग को देखता रहता है गुस्से से और झाओजिंग जिन को देखता रहता है मुस्कुराते हुए। जिन गुस्से से देखते हुए बोलता है ले आ गया मैं, तूने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा, ले आ गया मैं। तो झाओजिंग बोलता है तो मैंने तो कहा था ना कि तू आएगा ही, और तुझे बड़ा यकीन था खुद पर कि तेरी सच्चाई सामने ही नहीं आएंगी। अब क्या हुआ बेटा, कैसे आ गया तू यहाँ पर करके। तो हमारा जिन बोलता है कैसे आ गया, मेरी ही फुटी किस्मत थी जो मैं यहाँ आ गया। समझ में नहीं आ रहा है, जो खेल का सबसे बड़ा राजा था और जो सबसे बड़ा राजा था जिसके कारण हम सब ने इस खेल को खेला था, जो मेन इस खेल को कंट्रोल कर रहा था, उसने तो इतने आसानी से अपनी सच्चाई कबूल कर ली। हाँ, उस लड़के के पीछे वो पागल था जिसे वो प्यार करता था और उसने अपनी सच्चाई ऐसे ही कबूल कर ली। वाह। और जिसके लिए उसने कबूल की वो तो उसका था ही नहीं, वो तो असल में कोई और था। एक तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या। ऊपर से फई ने अपनी जान भी ले ली उसी जगह पर। जैसे ही जाओजिंग ये सुनता है कि फई ने अपनी जान ले ली, जाओजिंग बोलता है हाँ, उसने अपनी जान ले ली। तो सही बोल रहे ना, वो उसे देखकर तो नहीं लगता था कि वो अपनी जान लेगा। जिन बोलता है देखकर नहीं लगता था, मैं तो खुद हैरान होकर बैठा हूँ। ऊपर से उसने अपनी जान ली, मुझे क्या लेना देना उस बात से, उसने मेरा नाम क्यों ले लिया। तो झाओजिंग बोलता है तुझे भी तेरी कर्मों की सज़ा मिली है। अपना जिन बोलते हैं मुझे मेरी कर्मों की जो सज़ा मिली है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो झाओजिंग बोलता है क्योंकि वो क्या है ना, जब मुझे पुलिस वाले लेके जा रहे थे तो वो तुम ही थे ना
जो मुझ पर इतना चिल्ला रहे थे, मुझे घर से निकाल रहे थे। अगर तुम उस वक्त पर मेरा ज़रा भी साथ देते तो हो सकता था कि तुम बच जाते, पर तुमने तो मेरा ही साथ नहीं दिया। और तुमने मेरा साथ क्या, तुम तो अपने खुद के दोस्त का साथ नहीं दिए, तो तुम उसकी क्या साथ दोगे। तुम्हारा जो दोस्त जिससे प्यार करता था, तुम उसी को पसंद करने लगे और उसे अपना बनाना चाहते थे, तो तुम्हारा कोई साथी क्या देगा। तुम्हें भी तुम्हारी कर्मों की सज़ा मिली है। जिन बोलते हैं अच्छा बेटा, ज़्यादा नहीं बोल रहे, बोल मत ज़्यादा, वरना सोच ले तेरी क्या हालत करूँगा मैं। झाओ जिन बोलते हैं देख, ये ज़्यादा बोलने वाला सिस्टम ना मेरे से नहीं करना, क्योंकि वो क्या है ना, मैं तो एक हाथ तुझे नहीं लगाऊंगा, तू बिंदास होके जितना मारना हो मुझे मार सकता है, पर यह जो जेलर लोग हैं ना, वो किसी को भी रूल तोड़ने पर बहुत तबीयत से मारते हैं। लाठियों में तेल लगा लगा कर, पैरों को नंगा कर कर, और फिर जो मारते हैं, हाय मज़ा ही आ जाता है। तो तुझे चाहिए तो तू बिंदास होके मुझ पर हाथ उठा सकता है। जिन कुछ नहीं बोलता, गुस्से से झाओ जिन को देखता रहता है। अब सीन कट होता है, हम आते हैं हमारे झाओ और वेन के पास। सब कुछ ठीक हो चुका था, फई की सच्चाई सामने आ चुकी थी। झाओ ने वेन को एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि मिस्टर जैन ने भी वेन को अपने घर में रहने के लिए ये कर दिया था कि अब वेन उनके घर में ही रहेगा, उनका बेटा बन के उनकी कंपनी संभालेगा, उनका सब कुछ संभालेगा। वेन ने भी झाओ और वेन एक हो गए थे अब। और जहाँ तक रही बात वुशी और युआन की, वो भी एक हो चुके थे। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था कि जो कुछ भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, वो सब में फेक था। और जो गलतफहमी थी किन को लेकर, वो भी क्लियर हो चुकी थी। अब ऐसा होने के बाद हमें बताया जाता है, जो वुशी की मॉम रहती है, वो वुशी से मिलने आती है, वुशी से बातचीत करती है और बताती है कि जो बेटी है वो अपने लाइफ के बारे में बताती है वुशी को कि क्या क्या हुआ था, क्या सब हुआ था, वो सब बताती है। और वुशी की मॉम वुशी से बोलती है कि वो चाहती है कि वो उससे मिलने जाए। मतलब हमारी वुशी की मॉम चाहती है कि हमारा जो वुशी है, युआन है, झाओ है और वेन है, ये सब एक साथ मिल के लुओ से मिले और उससे बातें करे। वुशी की मॉम चाहती है कि जैसे उसने उनको मतलब वुशी को उसके छोटेपन से उसे संभाला था और वो अपनी खुद की बच्ची को नहीं संभाल पाई, तो वो बताना चाहती है कि जब वो अपनी बच्ची के साथ नहीं थी तब वो किसके साथ थी, उनकी लाइफ कैसे गई, वो सब वो बताना चाहते रहती है। इसलिए वो वुशी से बोलती है कि वो उसके साथ चले करके। वुशी बोलते हैं हाँ मम्मा मैं जाऊँगा। अब सीन कट होता है, हमें वुशी की मॉम को बताया जाता है, जो कि बहुत खुश हो जाती है। वुशी की मॉम सोचती है कि वो अपनी बेटी से अपने उस बेटे को मिलाएंगी जिसे उसने बचपन से उसका ख्याल रखा था। तो अब ये जाते रहती है वुशी की मॉम, जो कि अब लुओ के पास जाते रहती है। लुओ के साथ हमारी साओ रहती है। अब सीन कट हो रहा है, हमारी लुओ के साथ हमारी साओ रहती है। साओ लुओ के साथ रहती है, ऐसे खुश रहती है, तो उन लोग बहुत ही खुश रहते हैं। लुओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हमारी जो वुशी की मॉम है, मतलब जो लुओ की मॉम, वो बता देती है कि वो उन सबको लेके आने वाली है, कोई लोग आने वाले जो मेहमान हैं। तो लुओ बहुत खुश हो जाती कि उसकी मम्मा जो कुछ टाइम के लिए बाहर गई थी वो वापस आ रही है करके। लुओ बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो घर को सजावट करते रहती है, छोटी छोटी चीज़ें सजाती रहती है, घर को लगभग डेकोरेट करते रहती है। अब डेकोरेट करते रहती है, एक छोटी सी पार्टी मनाने वाले रहते हैं यहाँ पर इन लोग। अब जैसे इन लोग मनाने वाले रहते तो
लुओ तो साव के साथ मिलकर छोटी छोटी चीज़ें सजाती रहती है। घर में हर एक चीज़ को देखती रहती है, घर में लाइटों का लगना, हर एक चीज़ का ख्याल रखना, फूलों का लगना, सब कुछ का ख्याल रखती रहती है। तो हमारे जो लुओ के पापा हैं वो बोलते हैं, बेटा क्या बात है, तुम बहुत अच्छे से घर का देखभाल कर रही हो। तो लुओ बोलती हैं, हाँ पापा, मम्मा आने वाली है ना, अब मम्मा किसी को लेके आने वाली है अपने साथ। मम्मा मम्मा किसी को लेके आने वाली है मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना। आपको पता है पता है पापा, मैं मम्मा को कितना मिस कर रही थी। तो लुओ के पापा बोलते हैं, हाँ जानता हूँ मेरा बच्चा, तुम अपनी मम्मा को बहुत मिस करती हो। अब हमारी जो लुओ रहती है मुस्कुराती है, साव का हाथ पकड़ती है और पूरे घर को फिर से डेकोरेट में लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वेन और झाऊ पर। हमारे वेन और झाऊ आए थे उसी जगह पर जहाँ पर हमारे फई की मौत हुई थी, जहाँ पर किन का कब्र है। हमारे वेन झाऊ वही आए थे। झाऊ के हाथ में एक फूल था, वाइट रोज़, जो कि ज़्यादातर लोगों को शांति में दिया जाता है। हमारे वेन और झाऊ वही आए थे। हमारे किन के कब्र से लगकर एक और कब्र बना दिया गया था, जहाँ पर कब्र का नाम लिखा हुआ था शफई। हमारे फई ने जो किन के कब्र को गले लगाकर अपनी जान दे दी थी। सब जानते थे कि फई ने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी उन लोग फैसला करते हैं कि फई की कब्र यही बनेगी, किन के कब्र से लगकर। और फई की कब्र वहाँ थी। दोनों गए थे, उन दोनों को गए, हमारे वेन और झाऊ गए, दोनों एक साथ खड़े थे। झाऊ के हाथ को वेन ने पकड़ कर रखा था और हमारा झाऊ चुपचाप खड़ा था। अब हमारा झाऊ आगे जाता है, उस वाइट रोज़ को फई और किन के कब्र के साथ रखता है, मतलब ऐसा कि दोनों के तरफ रहे, इस तरीके से रखता है। अब हमारा झाऊ वहीं पर बैठ जाता है और जैसे प्रार्थना किया जाता है, जो नहीं रहते उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, तो वो प्रार्थना करता है। उसके बाद फिर झाऊ ऐसे ही बैठा रहता है। झाऊ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। झाऊ चुपचाप शांत रहता है। अब वेन भी झाऊ के साथ वैसे ही बैठ जाता है, झाऊ को सहलाता है और बोलता है, आशु रोना नहीं, फिक्र नहीं करना। जानता हूँ कि जो कुछ भी फई ने किया उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। हो सके तो इसे माफ़ कर देना। आखिर इसने अपने प्यार के लिए ही तो किया था, जो भी किया था उसने अपने प्यार के लिए ही किया था। प्लीज़ हो सके तो इसे माफ़ कर देना। झाऊ बोलता है, कैसे माफ़ कर दूँ लावेन, कैसे? तुम भूल गए कि इसकी वजह से तुम मुझसे दूर थे। हाँ मैं मानता हूँ, चलो तुम तो भूल भी सकते इस बात को, पर मैं कैसे भूलूँ? मैं आखिर कैसे भूलूँ लावेन? इसकी वजह से, फई की वजह से मैंने यान को खो दिया। फई की वजह से सब कुछ हुआ। फई की वजह से इसने एक गलत फहमी में कि हमारी कंपनी के कारण किन की जान गई, इस गलत फहमी में ग की गलती थी, ये सोचकर इसने ग के लाइफ में खुशी को भेजा, उससे प्यार करवाया और उसके जरिए धोखा दिलवाया। वो तो अच्छा था कि उसी को ग से प्यार हो गया, अगर नहीं होता तो मेरे ग तो वैसे ही टूट के अभी भी बिखरे रहते ना, उसका क्या? और इसने मुझसे यान को खो दिया। आखिर इन सब में यान की क्या गलती थी? क्या गलती थी इन सब में यान की? लावेन तुम बताओ ना, मैं आखिर इसे कैसे माफ़ करूं? मैं नहीं कर पा रहा हूँ माफ़। मैं जानता हूँ कि इसने सब कुछ अपने प्यार के लिए किया, पर प्यार की हद इतनी कि इसने एक अच्छे खासे इंसान की जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार डाला। मैं इसे हमेशा देखता था यान के साथ, और ये कितना खुश रहता था यान के साथ, और यान तो हमेशा इसके साथ रहता था, पर फिर भी इसने यान की जान ले ली। ऐसा क्यों किया इसने लावेन? ऐसा क्यों किया? हमारा वेन किसिंग झाऊ को
अच्छे से सहलाता है, उसके बालों को रफ़ करता है, उसके शोल्डर को पकड़ता है और बोलता है, आशु, मैं जानता हूँ तुम नहीं कर सकते माफ़, पर माफ़ तो करना ही होगा ना, मूव ऑन तो करना ही होगा ना। इसने तो अपनी जान दे दी, अब इस पर गुस्सा रहकर क्या करें हम? अब इस पर गुस्सा रहकर आखिर करें तो करें क्या हम? क्या हम इस पर गुस्सा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला ना, हमें मूव ऑन करना होगा। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ ना आशु, मैं हूँ। माना कि मैं जैन यान नहीं हूँ, माना कि मैं तुमसे जैन यान जैसे प्यार कभी नहीं कर सकता, पर हाँ, अब हमारा वेन झव का हाथ अपने सीने पर रखता है, उसी जगह पर जहाँ पर हमारे जैन यान का दिल लगा हुआ है। वेन झव का हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और बोलता है, आशु, माना कि मैं नहीं हूँ तुम्हारा यान, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा यान नहीं हूँ, पर ये दिल तो यान का है ना, ये तो तुमसे प्यार करता है ना। मैं जानता हूँ मैं नहीं कर सकता यान की इतना प्यार तुमसे, पर ये दिल तुमसे प्यार करता है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ इतना भी आसान नहीं है तुम्हारे लिए यान को भूलना, पर हो सके तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना। मैंने जब से अपने होश को संभाला है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर जब मुझे होश आया, मुझे सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं दिखता था। मुझे हमेशा ही तुम्हें लेकर सपना आता था। जैसे जैसे यान तुम्हारे साथ रहता था, मुझे सब कुछ याद आता रहा। शायद ये इस दिल के कारण था, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा था, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा आशु। प्लीज़ कभी भी मुझसे दूर मत होना आशु, कभी भी नहीं। हमारा झाऊ जो कि रोते रहता है, वेन की तरफ देखता है। झाऊ का हाथ अभी भी वेन के चेस्ट पर था। झाऊ बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊँगा। अब झाऊ वेन के चेस्ट पर किस करता है हल्का सा और बोलता है, नहीं, अपने यान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जानता हूँ मेरे यान अब नहीं रहा, पर उसका दिल तो है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है उसे भूलना। एक वही था जिसने मुझसे इतना प्यार किया था, उसके कारण ही उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसे भूलना, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतना भी आसान नहीं है लावेन, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। अब अचानक ही कुछ अलग सा हो जाता है। अचानक ही पता नहीं कैसे, पर अचानक ही हमारे वेन के सिंह की आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। हमारा वेन के सिंह बोलता है, आशु। जैसे ही वेन के सिंह आशु बोलता है, हमारा झाऊ वेन की तरफ देखने लगता है। तो हमारे वेन के सिंह का कुछ अलग ही फेस रहता है। झाऊ वेन को हैरानी से देखता रहता है। झाऊ वेन को देखता है तो देखते ही रह जाता है, फिर बोलता है, तुम? हमारा वेन बोलता है, हाँ आशु, मैं। अब हमारा वेन झाऊ के गालों को प्यार से पकड़ लेता है, झाऊ के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, आशु, कब तक मेरी याद में रोते रहोगे? कब तक? भूल जाओ मुझे, मैं तो कब का जा चुका हूँ ना, फिर तुम भूल क्यों नहीं जाते मुझे? भूल जाओ मुझे आशु, लाइफ में आगे बढ़ो। ये तुम्हें चाहता है, तुमसे प्यार करता है, और तुम हो कि इसे इतना हर्ट करते हो। तुम्हें पता भी है आशु, जब तुम इसके सामने मेरा नाम लेकर रोते हो, इसे कैसा फील होता है? ये खुद से हेट करने लगता है।
ये वेन केसिंग खुद से हेट करने लगता है। ये खुद से मुझे अलग करने की कोशिश करता है। ये कोशिश करता है कि ये इसके पास मेरा दिल कभी होता ही ना। इसे तकलीफ़ होती है, ये रोता है, मन ही मन बहुत रोता है। ये वेन केसिंग भले ही तुमसे कुछ नहीं कहता, भले ही तुम्हारे सामने चुप रहता है, पर इसे हर्ट होता है। आशु, कब तक मेरा नाम लेकर रोते रहोगे? भूल जाओ मुझे और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। प्लीज़ आशु, आगे बढ़ जाओ। हमारा झाऊ रोने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं यार, मैं नहीं बोल सकता तुम्हें। मेरे लिए आसान नहीं है, मैं नहीं बोल सकता तुम्हें। सब कुछ, इतना सब कुछ हो गया। मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। और देखो ना, इतना सब कुछ हो गया, वही ने तुम्हारी जान ले ली। आखिर तुम्हारी जान क्यों ली गई? मैं तुम्हें चाहता था, बहुत चाहता था। मैं चाहता था तुम्हें बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं बता पाया। मेरी गलती थी, उस रोज़ मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। वेन झाऊ को वैसे ही पकड़ता है और बोलता है, आशु, मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहते थे, पर अब आगे बढ़ जाओ। ये तुम्हें चाहता है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। हमारा झाऊ बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट। इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा। हमारा जो वेन है बोलता है, नहीं, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। और हमारा झाऊ जो कि रोते ही रहता है। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ हमारा झाऊ जो वेन को जैनियान समझ रहा है, वो असल में जैनियान नहीं है, वेन ही है। बस हमारा झाऊ यहाँ पर जैनियान को महसूस कर रहा है, उसे याद कर रहा है। तो आप लोग कोई भी ये गलतफहमी में ना रहिएगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये फैन फिक्शन है और कुछ भी हो सकता है। और प्लस यहाँ कोई भूत की स्टोरी नहीं चला रही हूँ मैं कि अचानक से भूत आ गया हो। वो बस एक एहसास है और हम किसी का भी एहसास कभी भी कर सकते हैं। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये रोते ही रहता है हमारा झाऊ। अब झाऊ फिर से वेन को पकड़ता है, मतलब जैनियान समझ के ही उसे पकड़ के बोलता है, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, बहुत 5 सालों तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा वेन में जो हमारा मतलब अभी जैनियान दिखाई दे रहा है, वो बोलता है, मुझे जाने दो आशु, मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा। प्लीज़ आगे बढ़ जाओ आशु। और इसके सामने प्लीज़ वेन के सामने मेरा नाम मत लिया करो। इसे हर्ट होता है और जब भी इसे हर्ट होता है ये मेरे दिल को खुद से अलग करने की कोशिश करता है। और ऐसे बोल के हमारा जो है वो थोड़ी देर में हमारा जो वेन केसिंग है नॉर्मल हो जाता है और झाऊ को देखते रहता है। झाऊ बोलता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते। झाऊ जो कि रोने लग जाता है। वेन झाऊ को रोता हुआ देख के, क्या हुआ आशु, तुम रो क्यों रहे हो, बोल के उसे गले से लगा लेता है और एकदम कदल सा कर लेता है। झाऊ रोने लगता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर, तुम नहीं जा सकते। झाऊ जो कि ऐसे ही वेन को गले लगाए रोते रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पर जहाँ एक पर्सन हमारे वेन केसिंग और लवलेस के फ़ोटोज़ को जला रहा था। हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे फ़ोटोज़ रहती हैं जो लवलेस और वेन केसिंग के साथ में रहती हैं। वो उसे जला रहा था, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लवलेस ही था। लवलेस के आंखों से आंसू बह रहे थे। लवलेस वो सारे फ़ोटोज़ जला रहा था। वो बड़ा सा एक मैदान था
जहाँ पर वो उन फ़ोटोज़ को जला रहा था। लवलेस धीरे धीरे सारे फ़ोटोज़ को देखता जा रहा था और जलाता जा रहा था। अब लवलेस उन सारे फ़ोटोज़ को जला देता है, नीचे बैठ जाता है और बहुत चिल्ला के रोता है। उस जगह पर कोई नहीं था, सिर्फ अकेला लवलेस ही था। लवलेस चिल्लाता है, रोता है, खुद को कत्ल कर लेता है, खुद को समेट लेता है और बोलता है, वेनकेट सिंह, मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया कि मैं तुमसे कह ही नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे छुपाना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़कियाँ पसंद थी। तुम हर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते, उन्हें यूज़ करते, उन्हें यूज़ करके छोड़ देते। तुम में सारी गलत आदतें थी, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहा। मैं सब कुछ करता रहा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। पर मैं तुमसे नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया, मुझे ही नहीं पता। जब तुम लड़कियों को यूज़ करते और वो तुम्हारे सामने तुम्हारे पैरों पर गिर जाती, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे पैरों पर गिर जाती, रोती कि तुम उन्हें छोड़कर ना जाओ, और तुम उन्हें कुछ नहीं समझते, तुम उन्हें खुद से दूर करते। मेरे सामने पता नहीं कितनी लड़कियों को तुमने धोखा दिया होगा, कितना कुछ किया होगा। जब उस रोज़ तुम्हारी लाश आई घर पर, मैं लगभग टूट चुका था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी पापा को संभालना, तुम्हारे बहनों को संभालना, सबको संभालना, लगभग मैं टूट सा गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर उस रोज़ न्यू ईयर की रात को जब मैंने तुम्हें जाऊ के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, उसके पैरों पर गिर के रोते हुए देखा, तब मुझे समझ में आया कि तुम तो वेनकेट सिंह हो ही नहीं। वो वेनकेट सिंह जिसने मेरी आंखों के सामने पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था, पता नहीं कितनी लड़कियों को खून के आंसू रुला दिया था। वो वेनकेट सिंह मेरी आंखों के सामने एक ऐसे पर्सन के सामने रो रहा था जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो उस पर्सन के सामने रो रहा था। तब मैं समझा था वेनकेट सिंह कि तुम उस जाओ जीसू से कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत समय से था। मैं जानता था तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकते, कभी नहीं। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे लिए सब कुछ था। पर तुम उस दिन झुके। तुम उस दिन पहली बार किसी के सामने झुके थे। मैंने पहली बार तुम्हें किसी के सामने झुककर, गिर कर, पैरों में पड़कर रोते हुए देखा था। तब मैं समझा कि था कि तुम कितना प्यार करते हो उससे, और मैंने हार मान ली। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं बता पाया। मैंने अपना प्यार खुद ही खो दिया। क्यों मैंने ऐसा किया मुझे ही नहीं पता। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम दोनों को एक रख पाऊँ और तुम्हें भूल जाऊँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना वेनकेट सिंह। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे ये सब छुपाया, पर उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहो। मैं नहीं जानता मैंने ये सब क्यों किया, पर मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। और मैं नहीं कर सकता, मैं तुमसे नहीं बता सकता कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। पर हाँ वेनकेट सिंह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब हमारा लवलेस, जो कि रोते रहते वैसे ही बैठे रहता है, और अब कहानी यही स्टॉप हो रही है। जानती हूँ अब तक के मैंने सिर्फ और सिर्फ सैड सीन्स ही दिए हैं, और बहुत लोगों को मन कर रहेगा पकड़ के मार रहे बेटा इसको करके जान रही हूँ, बहुत से फैन फिक्शन ला दी हूँ मैंने।
उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अब इसके कुछ ही एपिसोड बचे हुए हैं, बहुत जल्द ही ये ख़त्म होने वाला है। और अगर आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जाने से पहले जय वेंझोल लिख दीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई भी वेंझो लवर है, जिन्हें वेंझो फैन फिक्शन पसंद है, तो प्लीज़ उससे भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल को और ज़्यादा रीच मिले और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। जय वेंझोल्स।